हेलो एवरीवन, सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, राधे राधे। तो आप सबको पता होगा कि अभी हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम भारतीय इतिहास के क्वेश्चन कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारत के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन कैसा रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिया की रचना की थी। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लिनी की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लिनी की पुस्तक का नाम है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, नेचुरलिस हिस्टोरिया। ये हमारा राइट आंसर है। ये प्लिनी की पुस्तक का नाम है, नेचुरलिस हिस्टोरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियंसी की रचना किसने की। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियंसी की रचना किसने की। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यागी, यानी कि यज्ञान्तनामा यूनानी लेखक ने पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियंसी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, फाहियान चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था भारत। तो ऑप्शन डी आएगा इसमें, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि है नित्सांग। हम भारत में फाहियान के समय में हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पाल। जो 9वीं सदी में भारत आए यात्री थे, अरब यात्री सुलेमान, उन्होंने इस पाल साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि महमूद गजनवी अल बेरूनी शासनकाल में इतिहासकार था, अल बेरूनी के शासनकाल में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि मोरक्को। यह हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन, उल्टा सुल्टा हो गया तो इसको सही कर लेना, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बार और देखेंगे। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन बी है देवराय सेकंड। यह हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि दयाराम साहनी। ये सर्वप्रथम खोजकर्ता थे हड़प्पा के। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय नागरिकों का नाम जुड़ा है जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि दयाराम साहनी एवं राखलदास आर.डी. बनर्जी भी बोला जाता है इनको। इन्होंने इनका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में नाम जुड़ा है इन दोनों का, दयाराम साहनी और राखलदास का, जिन्हें आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे। तो सर जॉन मार्शल यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो ये क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र व नास्ते का उल्लेख मिलता है एशिया माइनर स्थित बोगाज में। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेखों पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो कौन था, इसमें आएगा ऑप्शन डी यानी कि जेम्स प्रिंसेप। ये राइट आंसर है, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो अशोक के अभिलेख थे वो किस भाषा में और किस लिपि में है। तो किस लिपि में है, ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर, प्राकृत व भाई भाषा व लिपि, ये दोनों अशोक के अभिलेख की। अगला क्वेश्चन है कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए। तो क्या आएगा इसमें राइट आंसर, इसमें आएगा ऑप्शन ए यानी कि सर ए कुना कंधार। इसे कंधार बोला जाता है, शॉर्ट में सर ए कुना बोला जाता है यानी कि कंधार। अगला क्वेश्चन है अशोक के मनसहेरा एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अशोक के मनसहेरा व सहबाजगढ़ से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि ख्रोष्टी लिपि, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो कौन सी लिपि थी वो, तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ख्रोष्टी लिपि थी जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, तो किस में संदर्भित है ये, केवल वासुदेव से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हेलियोडोरस का बेसनगर है वो केवल वासुदेव से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हाथी गुम्फा, ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वप्रथम भारत में
विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्षत्रियप रुद्रदमन द्वारा। क्षत्रियप रुद्रदमन द्वारा भारत का सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख जारी किया गया था क्षत्रियप रुद्रदमन द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो किसके अभिलेख में मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना? तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें, कौन से अभिलेख में दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाक्षत्रिय रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके कौन से अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग में स्थित है। तो आज से हम यही क्वेश्चन करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगली वीडियो और अच्छी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।